हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 4 देखा था। आज के इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 5 करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। शिव एंड शंकर आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन इक्वल प्रपोर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस डेटेड ऑन 31st March 2017 एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म। यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और एज वेल एज हमें एडजस्टमेंट्स दी गई है। उसके ऊपर से हमें क्या करना है, यहाँ पे उनके फाइनल अकाउंट्स जो वो हमें प्रिपेयर करना है। यहाँ पे कैपिटल जो है वो हमें खाली एक ही कैपिटल दी गई है, दैट मीन्स कि हमें खाली फिक्स अकाउंट जो है उसी तरह से हमें मेंटेन करना होगा। तो सबसे पहले हम हमारी एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000 बट द मार्केट वैल्यू इज 20% लेस देन द बुक वैल्यू। अब यहाँ पे हमें क्या देखिए, मार्केट वैल्यू हमें यहाँ पे बुक वैल्यू दे दी है, वो दी गई है 40,000 और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मतलब 20% जो है वो उसकी कम है। बुक वैल्यू से उसकी मार्केट वैल्यू यहाँ पे हमें कम दी गई है। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमें क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी दी गई है, 40,000 और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 20% लेस। मतलब कि यहाँ पे अगर हम 40,000 के 20% करेंगे तो कितना लेस आया, 8,000 रुपीज़ से वो हमारी मार्केट वैल्यू इतनी कम होगी। तो 40,000 माइनस 8,000 के हमारा कितना आया, 32,000। अब यहाँ पे उसकी मार्केट वैल्यू है 32,000, उसकी बुक वैल्यू है 40,000 है। अकॉर्डिंग टू द रूल बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू में से जो भी कम होता है वो हम लेते। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या है, कम है, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक की कौन सी वैल्यू लेंगे, जो कम होती है वो। तो अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितनी है, 32,000, तो इसकी हम एंट्री कर लेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट एंट्री की है हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और सेकेंड एंट्री हमने इसकी की है बैलेंस शीट में असेट्स की साइड, जो हमने यहाँ पे लिख दिया 32,000 वो। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी है गुड्स ऑफ रुपीज़ 1000 रिसीव्ड ऑफ रुपीज़ 1000 बट इनवॉइस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक। मतलब कि यहाँ पे हमने परचेस किया है 1000 रुपीज़ का, बट उसकी एंट्री जो है वो हमने हमारे परचेस बुक में नहीं किया, मतलब कि बिल जो है वो हमें यहाँ पे नहीं मिला। तो सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, हम हमारे परचेस में इतना ऐड करेंगे क्योंकि हमारे परचेस जो है इतना वो बढ़ेगा। और सेकेंड एंट्री क्या होगी कि हमारे क्रेडिटर्स जो है, हमारे क्रेडिटर्स में से भी यहाँ पे इतनी हमारी अमाउंट बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हमें परचेस दिया हुआ है 61,000, तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड है, तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में प्लस कर देंगे। और सेकेंड एंट्री आएगी क्रेडिटर्स में भी इतना हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमने किया ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेस लिखा 61,000 प्लस उसमें अनरिकॉर्डेड हमने दूसरा प्लस किया। इनर कॉलम में कितना आया है, 62,000। और उसकी सेकेंड एंट्री हमने कहाँ पे की, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमारे क्रेडिटर्स दिए गए उसमें। अब हमें यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स दिए गए 16,000 और प्लस उसमें अनरिकॉर्डेड आ जाएंगे 1,000, तो टोटल कितना होगा 17,000 जो है वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। तो इस तरह से हमने इस ट्रांजेक्शन की एंट्री की। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई 10% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल एंड 5% इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पे इस सम में क्या किया है कि आपने इस सम में यहाँ पे कोई सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, बल्कि जैसे हम लास्ट में कैसे करते थे, जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के पार्टनरशिप अकाउंट्स मतलब कि फाइनल अकाउंट्स उसमें देखे थे कि कैपिटल जो हम बैलेंस शीट में लिखते तो उसी में ही हम इंटरेस्ट प्लस कर देते। इसी तरह से यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे, बट दोनों पार्टनर्स का। तो सबसे पहले हम दोनों पार्टनर्स की कैपिटल देख लेते हैं कितनी है, और उसके ऊपर 10% कैपिटल के ऊपर और 5% ड्राइंग के ऊपर हम इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें कैपिटल दी गई है शिव की 1 लाख एंड शंकर की दी गई है 1,20,000। अब उसको हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डायरेक्ट बैलेंस शीट में यहाँ पे एंट्री कर दी है शिव 1 लाख रुपीज़, और थोड़ी जगह नीचे हम थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पे शंकर के मतलब कि शिव के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन उसे हम बैलेंस शीट में ही एंट्री करें, इसलिए थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर हमने शंकर का लिखा। शंकर की अमाउंट कितनी है यहाँ पे 1,20,000। इस तरह से हमने क्या, उसके उन दोनों अमाउंट के ऊपर हमें क्या करना है, 10% इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करना है। तो 1 लाख के 10% करेंगे तो 10,000 आएगा, और 1,20,000 के 10% करेंगे तो कितना आएगा, 12,000 आएगा। इस तरह से हमने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब उसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री की। शिव के अकाउंट में आएगा 10,000 रुपीज़ और शंकर के अकाउंट में आएगा 12,000 रुपीज़, और आउटर कॉलम में आएगा
22,000। अब इसी तरह से यहाँ पे हमने शिव और शंकर की दोनों की ड्राइंग की एंट्री कर दी है। ड्राइंग कितना है 10,000 और शंकर का है 20,000। अब यहाँ पे जब भी आप इस तरह से करोगे तो थोड़ा थोड़ा स्पेस जो है वो छोड़ देना। अब यहाँ पे दोनों के ऊपर क्या करना है 5% इंटरेस्ट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। 10,000 के 5% करेंगे तो 500 आएगा और 20,000 का 5% करेंगे तो कितना आएगा 1,000 रुपीज़। इस तरह से हमने एंट्री की। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सेकेंड इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड किया शिव 500, शंकर 1,000 रुपीज़। इस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग की एंट्री कर दी है। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व 3,000 एंड कीप 10% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स। अब यहाँ पे हमें डेप्टर्स दिए गए, आपको कस्टमर एंड ट्रेडर्स दिखाई दे रहे होंगे। कस्टमर्स दैट मीन्स हमारे डेप्टर्स, उसके ऊपर हमें क्या करना है 3,000 रुपीज़ बैड डेट कंसिडर करनी और 10% डिस्काउंट रिजर्व देना। तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे, पहले बैलेंस शीट में हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम कर लेते हैं। अब उससे पहले यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है शिव विड्रॉ ₹1,000 एंड शंकर हैज़ विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज़ इज रिकॉर्डेड अंडर द सेल्स बुक एज क्रेडिट सेल। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो शिव और शंकर ने विड्रॉ किया ना, वो भी बाय मिस्टेक हमने क्या कर दिया सेल्स में एंट्री कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्रेडिट सेल कंसिडर किया, तो इतने हमारे डेप्टर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कितने हो गए 1,000 रुपीज़ जो है वो शिव के और शंकर के 2,000 रुपीज़। तो वो पहले हमारे डेप्टर्स भी कम हो जाएंगे और हमारा सेल्स भी कम हो जाएगा, तो उसकी हम एंट्री करेंगे। उसके बाद हम जो है वो हमारा बैड डेट रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे फिफ्थ एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि किस तरह से हम उसकी एंट्री करने वाले हैं वो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, सेल्स में हमने एंट्री की थी तो 3,000 हमारा सेल्स इतना कम हो जाएगा, वो हमने लिखा। सेकेंड एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या होगी कि ऑब्वियसली यहाँ पे डेप्टर्स में से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि वो हमने क्रेडिट सेल कंसिडर कर दिया था। और यहाँ पे थ्री एंट्रीज होंगी यहाँ पे हमारी। थर्ड एंट्री क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टनर से क्या क्या विड्रॉ किया है। तो शिव ने कितना किया है 1,000 रुपीज़ और शंकर ने क्या किया है 2,000 रुपीज़। तो इतना उनका विड्रॉ क्या हो जाएगा यहाँ पे बढ़ जाएगा। मतलब कि इस एडजस्टमेंट की 3 एंट्री होगी। फर्स्ट होगी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल्स में से माइनस हो जाएगा। सेकेंड एंट्री होगी डेप्टर्स में से माइनस होगा और थर्ड एंट्री होगी यहाँ पे क्या जो उनका ड्राइंग उसमें प्लस हो जाएगा। अब ये हमने किया, उसके बाद हमें क्या करना है 3,000 रुपीज़ जो है वो बैड डेट कंसीडर करना है। हमने 3,000 बैड डेट कंसीडर किया, कितना आया 14,000। अब उसके ऊपर हमें यहाँ पे कितने % डिस्काउंट रिजर्व करना है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें 10% डिस्काउंट रिजर्व करने, तो 14,000 का 10% हम करेंगे तो 1,400 आएगा। उसको हम क्या करेंगे आउटर कॉलम में हमने लिख दिया माइनस करके, तो हमारा आएगा 12,600। ये हमने एंट्री किया। अब उसकी सेकेंड एंट्री हम कर लेते हैं। उसकी सेकेंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अब सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग हमें बैड डेट दी गई होगी, वो हम देख लेते हैं कितनी दी गई है। ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग हमें बैड डेट यहाँ पे दी गई है 1,400 और बैड डेट रिजर्व दिया गया 600। तो सबसे पहले हम बैड डेट की एंट्री कर लेते हैं। 6,000 है बैड डेट रिजर्व, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बैड डेट की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हमने बैड डेट ट्रायल बैलेंस 1,400 प्लस हमने यहाँ पे जो बैड डेट एडजस्टमेंट जो बैड डेट रिजर्व हमने किया उसकी एंट्री की 3,000 प्लस किया 4,400। माइनस में आंसर है नेगेटिव, तो वो हम क्या करेंगे उसको सेकेंड साइड, मतलब कि अगर नेगेटिव आंसर आता है तो उसे हम क्या कर देंगे क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। वहाँ पे हमने लिखा क्रेडिट साइड बाय बैड डेट रिजर्व अकाउंट 1,600 यहाँ पे हमने लिख दिया। तो उसकी एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है इस तरह से। आउटर कॉलम में यहाँ पे आएगा 1,600, ये हमने एंट्री किया। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है, लास्ट जो है वो है एज पर पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी पेबल इवन इफ देयर इज लॉस। कि अब यहाँ पे अगर नुकसान होता है तो भी हमें क्या करना है इंटरेस्ट और कैपिटल जो है वो पेमेंट करना ही है। इस तरह से हमने यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट की एंट्री कर लिया। अब हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कौन सी एंट्रीज दी गई हैं, वो उसकी एंट्री हम कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले कैपिटल एंड ड्राइंग उसकी एंट्री हमने कर ली। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। परचेस की एंट्री हमने कर दी, सेल्स की एंट्री हमने कर दी। कस्टम ड्यूटी जो है कस्टम ड्यूटी की एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। मशीन जो है उसकी एंट्री हमारी होगी, वेटिंग मशीन जो है वो प्रोडक्शन के लिए, इसलिए उसकी एंट्री होगी परचेस अकाउंट में। प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड हमेशा याद रखना है, अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड की हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, इसलिए उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। और प्रोविडेंट फंड की क्रेडिट बैलेंस होती है, इसलिए उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। डेट स्टॉक की एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। सैलरी और वेजेस की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लोन फ्रॉम शिव
यहाँ पे 20,000 लोन है तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना है हम लोन को शिव को, वो हमें नहीं दिया गया, मतलब कि हम यहाँ पे कितना परसेंट करेंगे, 6%। अब यहाँ पे 20,000 का 6% पर। अब यहाँ पे लोन कब दे रहा है शिव, 1 जुलाई को, मतलब कितने मंथ का इंटरेस्ट होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब 9 मंथ का इंटरेस्ट जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है तो वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से हमने कैलकुलेट किया 20,000 के 6% के, और वो उसको हमने 9 मंथ में कन्वर्ट किया तो 900 इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उसकी फर्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, ये हमने यहाँ पे कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड इसकी एंट्री। एंड सेकेंड एंट्री उसकी होगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो हम देख लेते हैं हमने उसकी एंट्री किस तरह से की है। यहाँ पे हमने लिख दिया है, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन शिव अकाउंट 900, और सेकेंड साइड हमने यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन शिव्स लोन ₹900। अब यहाँ पे महाजन लागू जो है वो हमारे लिए परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस लिए उसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो हमारे असेट्स इसलिए उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड, बट उसका डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए परचेस रिलेटेड एक्सपेंस इसलिए उसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस है तो वो होगा बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। डैमेज जो है उसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे डैमेज की एंट्री कर दी, उसके बाद कैश एंड बैंक है तो कैश की डेबिट बैलेंस है तो उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड, और बैंक की क्रेडिट बैलेंस है उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। फिर बिल्स है तो अगर डेबिट बैलेंस है तो बिल्स रिसीवेबल है उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड, और क्रेडिट बैलेंस तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स की एंट्री हमने कर दी है। प्रोफेशनल टैक्स हमारे लिए एक्सपेंस इसलिए उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए लायबिलिटी इसलिए उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बैड डेट एंड बैड डेट की रिजर्व की एंट्री हमने कर दी है। इस तरह से हमने ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स की एंट्री कर लिया। अब हम हमारे प्रॉफिट या लॉस जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने टोटल किया तो यहाँ पे टोटल जो है वो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि डेबिट साइड का टोटल जो है वो क्रेडिट साइड से थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो हमने डेबिट साइड का पहले टोटल किया तो है 1,52,200। अब उसमें से हमने 77,000 और 32,000 माइनस किया तो हमारा ग्रोस लॉस आ रहा है। तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, 43,200 की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो उसकी एंट्री हमने यहाँ पे कर, अब यहाँ पे हमने इस तरह से ग्रोस लॉस की एंट्री कर दी। अब यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि ट्रांजैक्शंस बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए हमने डेबिट साइड का टोटल किया तो हमारा डेबिट साइड का टोटल आया 60,700, और इसमें से हमने 1,600 माइनस किया तो हमारा लॉस कितना आया 59,100। उसे हमने ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो उसकी एंट्री हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड कर दिया है 59,100। ये रहा, यहाँ पे हमने एंट्री की प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड इसकी एंट्री होगी। अब उसमें से हमने यहाँ पे क्या किया 22,000 प्लस किया और 1,500 माइनस किया तो हमारा डिविजिबल लॉस कितना आ रहा है 79,600। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो दोनों नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, इसलिए हमने 39,800 जो है वो हमने यहाँ पे लेके गए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शिव का फाइंड कर ले तो शिव में यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ जो है वो उसकी कैपिटल प्लस 10,000 इंटरेस्ट, वो कितना है 1,10,000 माइनस उसे कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे 39,800। तो उसकी कैपिटल कितनी हुई 70,800। अब उसमें से उसने विड्रॉ किया 11,500 का, तो आउटर कॉलम में आएगा 58,700 जो है वो शिव की कैपिटल है। अब ये आप अलग से ही सेपरेट अगर कैपिटल अकाउंट बनाते तो भी आपका यही आंसर आता है। इसी तरह से हमने शिव का किया, शिव की कैपिटल थी 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट, उसके बाद 1,32,000 माइनस हमने लॉस किया तो कितना है 92,200। उसमें से हमने ड्राइंग माइनस किया तो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस किया तो 23,200। आउटर कॉलम में आया 69,200 रुपीज़। उसके बाद हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का टोटल किया, कितना है 2,03,200। इसी तरह से हमने बैलेंस शीट में असेट साइड का टोटल किया तो भी हमारा है कितना है 2,03,200। इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों का टैली कर लिया। आज के इस सम में हमने इलस्ट्रेशन 5 देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो हमारा इलस्ट्रेशन 6 देखेंगे। थैंक यू।